मैं डॉक्टर नजराना, मैं एक डेंटिस्ट हूँ और इस वीडियो में आज बात करूँगी मैं कि जैसे हमारी बॉडी है वो हमें साइंस देती है जैसे कि कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर हमें बुखार होता है तो हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। तो हमें पता लगता है कि हमें बुखार हुआ है। या फिर हमारे लंग्स में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। या फिर अगर हमारे हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो जिसके वजह से हमें पेन होता है, तो वैसे ही हमारा दांत ये भी हमें साइंस देता है कि दांत में आपके कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ हुआ है। तो वो कौन से साइंस हैं? जैसे कि पहला, अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी लगती है जैसे कि कुछ ठंडा खाने से, है ना, या फिर कुछ गर्म खाने से, इन दोनों खाने के वजह से, या फिर पानी गर्म या फिर चाय गर्म, है ना, ठंडा आइस कॉफ़ी पीने से, इन सारी चीज़ों के वजह से अगर आपको सेंसिटिविटी होती है, डेट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है आपके दांत में। तो आपको वो चेकअप कराना है, बिकॉज ये इनिशियल टाइम होता है। अगर सेंसिटिविटी है, लाइट सेंसिटिविटी है, डेट मीन्स वहाँ पे कैविटी फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके वजह से आपका जो टूथ का इनेमल है, जो फर्स्ट लेयर होता है टूथ का, वो जा चुका है। वो जो बैक्टीरिया है वो सेकेंड लेयर पे आ चुका है, इसीलिए आपको वो सेंसिटिविटी फील हो रहा है। तो आपको अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाना है और वहाँ से कंसल्ट करना है। अगर वो फिलिंग के लिए एडवाइस करते हैं तो आपको फिलिंग करवाना है, या फिर अगर वो आरसीटी की एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंग टू योर टूथ, आपका टूथ का साइन सिम्टम्स देखकर, तो फिर आपको वो ट्रीटमेंट करवाना है। सेकेंडली ये कि अगर आपके मसूड़ों के तरफ, आपके मसूड़े काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुके हैं, है ना, और उनमें सूजन है, तो अगर मसूड़े आपके सूज गए हैं और काफ़ी ज़्यादा लाल हो गए हैं जैसे ये दिखाए हुए पिक्चर्स में, तो इसका मतलब ये है कि आपके दांतों के ऊपर एक परत बैठी हुई है जो कि वो पीली है। उसे प्लाक और कैल्कुलस और टाटर भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे मसूड़ों को धीरे 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 नीचे करती हैं और वो जमने लगती हैं हमारे दांतों के ऊपर। और धीरे धीरे ये जो जमी हुई प्लाक, टार्टर, कैल्कुलस होती है, वो धीरे धीरे नीचे मसूड़े जड़ तक जाने लगते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के क्या होता है कि वो दांत हिलना चालू होता है और हमारे पास एक ही सोल्यूशन होता है उस अच्छे दांत को निकालने के लिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इनिशियल टाइम पे ही, मतलब शुरुआती टाइम पे ही आप अपने दांतों को कैसे बचा सकते हो, ऐसा क्या करो जिससे आपके शुरुआती टाइम से ही दांत अच्छे रहें। तो अगर आप भी अपने दांतों पे नज़र डालो, देखो कि अगर आपके मसूड़ों में सूजन है, या फिर आपके मसूड़ों से खून आता है, या फिर आपके मसूड़े काफ़ी ज़्यादा लाल हो गए हैं, तो उन्हें आप चेकअप कराइए और देखिए। ऐसा होता है तो मतलब वहाँ के प्लाक, टार्टर कुछ तो उधर जमा है आपके दांतों पे, जिसे क्लीन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड ये साइन होगा कि अगर आपके कोई भी दांत में खड्डा पड़ा है ना, और वो खड्डा पड़े हुए दांत के ऊपर जहाँ पे उसका मसूड़ा है, वहाँ पे आपको अगर एक बिंदी आई है, पिंपल जैसा आया है, या फिर एक्स्ट्रा मसूड़ा मोटा हो गया है वहाँ का, है ना, या फिर मसूड़ों के ऊपर सूजन आ रखी है लेकिन आपको उस दांत में दर्द नहीं है, डेट मीन्स कि वहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो पूरा, उसने इन्फेक्शन ने आपके दांत के जो नस होती है ना, उसको पूरा खा के ख़त्म कर दिया है। और वहाँ पे वो पूरा बैक्टीरिया ने अपना घर जैसा बना लिया है, जहाँ पर कि आपको दर्द तो नहीं है लेकिन उसके वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ रहा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 1-2 हफ्ते के दौरान ही आपको सूजन आना चालू होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा एक चेहरा आपका सूज जाएगा। तो ये भी ध्यान देना है कि अगर ऐसा कोई साइन देखते हो आप कि आपके मसूड़ों के ऊपर कोई पिंपल जैसी फोड़ी आई है, या फिर सूजन है, पस जैसा फॉर्मेशन हुआ है, तो आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाइए और उसका इलाज तुरंत ही करवाइए, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े। फोर्थ ये है कि कई बार बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि जो अक्कल दाढ़ होती है वो किसी किसी की सीधी नहीं आती, जैसे सोई हुई आती है, स्लीपिंग पोजीशन में होती है, टेढ़ी होती है, आड़ी होती है ना। तो उसकी जो पोजीशनिंग होती है वो सही नहीं होती है, उसके वजह से एक कंटिन्यू पेन रहता है पेशेंट को, जो ये पेन कम से कम 15 से 20 दिन का रहता है। अगर किसी पेशेंट को 2 से 3 महीना हो गया वो कंटिन्यू पेन है ही, और वो सिर्फ मेडिसिन ले लेके उसने
उस दर्द को रोक रखा है, तो आपको उस दांत को निकलवाना चाहिए तुरंत ही। सर्जिकल जिसे कहते हैं हम, इम्पैक्शन कहते हैं। क्या होता है ना, वो हड्डी के अंदर दांत फंसा हुआ होता है और वो जोर लगा रहा होता है और उसको निकलने के लिए बाहर जगह नहीं होती है। इसकी वजह से भी वो दांत दुखता है और वो कंटिन्यू पेन रहता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, आपके फेस में स्वेलिंग आ सकती है, इसके वजह से बुखार भी आ सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर ऐसा प्रॉब्लम्स आपको हो रहा है, 1 से 1.5 महीने हो गए हैं आपने कुछ भी नहीं किया है, तो आप तुरंत ही अपने डेंटिस्ट से जाके सोल्यूशन करो, कंसल्ट करो, देखो वो क्या सोल्यूशन कहते हैं आपको, है ना, और फिर वैसे आपको अपना ट्रीटमेंट करवाना है। लास्टली ये, आप जैसे अपने दांतों को साफ रखते हो वैसे ही आपको अपनी टंग की भी सफाई रखनी है। अगर टंग पे ये सफाई नहीं रखते हो तो क्या होता है कि टंग के ऊपर भी एक परत जमती रहती है जिसकी वजह से बैड ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोग हैं, मतलब कहते तो हैं कि हमारे दांत क्लीन हैं लेकिन फिर भी मुंह से बदबू आती है, तो वो बदबू इसी वजह से आती होगी क्योंकि जीभ पर अगर सफाई नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का खाना का लेयर जमा हुआ रहेगा, और जहाँ पर भी खाने का लेयर जमेगा वहाँ पे बैक्टीरिया होगा, और बैक्टीरिया की वजह से वो स्मेलिंग की प्रॉब्लम रहेगी आपको। तो मेक श्योर कि जैसे आप अपने दांतों को सफाई रखते हो वैसे ही आपके मसूड़ों को भी साफ रखना है। तो ये तो रही कुछ साइंस और सिम्टम्स की बातें जो आज हमने बताई हैं आपको। तो आपको अपने दांतों का, मसूड़ों का, है ना, ज़ुबान का ख्याल रखना है जिससे आपके दांत भी मजबूत रहें और आपको डेंटल प्रॉब्लम की कोई शिकायत ना हो। तो इसीलिए दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करिए, फ्लॉसिंग करिए ताकि खाना कहीं पर भी अटका हो तो वो आसानी से बाहर आ सके, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहिए बिकॉज मुंह को जितना हाइड्रेट रखोगे उतना अच्छा होगा। सूखा हुआ मुंह भी एक कारण बताता है बैड ब्रीथिंग का, तो इसीलिए ज़्यादा लंबे समय तक अपने मुंह को सूखा नहीं रखो, पीते रहो पानी, जिससे बॉडी भी हेल्दी रहेगा और आपके दांत भी हेल्दी रहेंगे। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस जो आपके दांत शो करते हैं और आपको ये ज़रूरी था जानना, इसीलिए बताया आपको। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर दिस वीडियो to all your family members and friends.